Hello students, welcome to my channel gitasbiology. आज टॉपिक द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थरे की आमे लेक्चर 3 रे आज के पहुंचती ऑलरेडी दुईटा लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल अछि आ जो पिला माने मो सहित CHSE बायोलॉजी बैच मो सहित कंप्लीट करिया पई चाहूचो मोर WhatsApp ग्रुप रे जाके जॉइन कर जा जोठी की आमे ईच क्लासेस रो पीडीएफ को भी नोट्स जो अछि ताको आमे सेठी प्रोवाइड करबा ओके तो देन आसला कि जो पिला माने सीएचएससी पे प्रिपेयर करछंती 2025-26 बैच से माना पई भी ये वीडियो एप्लीकेबल आ ता सह जो माने कांसेप्ट क्लियर हेबा पई चाहुचंती नीट एग्जाम पई कांसेप्ट से मानकर प्लस 2 रे क्लियर हेनी से मानकर पई भी ए वीडियो अवेलेबल अछि और एप्लीकेबल हबो देन ए वीडियो ए जो बैच हम स्टार्ट हिची ए बैच रो टारगेट होची हमें ईच डे माने हमें कहि परिबा जो भी वीडियो तमरे जाउची सेथरे लेक्चर रहिबो आउ ता सहित 10 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस हबो आउ ता सहित तारा पीडीएफ को हमें प्रोवाइड करछु सेही WhatsApp चैनल ले जो लिंक अछि ऑलरेडी ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जो माने एबे पर्यंत जॉइन करिनो फटाफट जाके जॉइन कर दियो कहिना लिमिटेड सीट अछि देन हमें स्टार्ट करबा जोथरे की द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रो द फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करबा जोथरे देखिबा फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन अछि द पिस्टिल गाइनेशियम जोटा को हमें कहउचंती पिस्टिल आउ कलेक्शन ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनेशियम एंड ताको सिंगुलर भी कहा जाय कोन ना कार्पेल अब ये जो पिस्टिल और गाइनेशियम जो प्रेजेंट अछि इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए फ्लावर ओटे फ्लावर रो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ना पिस्टिल जहार गाइनेशियम में भी सिंगल कार्पेल में भी जितबे गाइनेशियम प्रेजेंट थिबो ये गोटे ही कार्पेल प्रेजेंट थिबो आ सेही कंडीशन को कोन कहा जाय ना मोनो कार्पेलारी कंडीशन कहा जाय और मेनी कार्पेल्स तो मेनी कार्पेल जदि प्रेजेंट अछि इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलारी यार मीनिंग कोन जदि हमें कहबा सिंगल कार्पेल कोन एंड मल्टी कार्पेलारी त माने मोनो कार्पेलारी एंड मल्टी कार्पेलारी कंडीशन केमती अछि ना एठ देखो गोटे डायग्राम अछि जो डायग्राम रे हमें देखिबा एठी कार्पेल केतोटा अछि ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी गोटे कार्पेल रो पार्ट्स तो ये देखिबा 1 2 3 4 5 ता माने टोटल ऊपर 5 कार्पेल्स प्रेजेंट अछि ताले ए कंडीशन को हमें मल्टी कार्पेलारी कहबा ठीक सेमती देखा तळे भी लेखा अछि भी कोन ना ए जो स्ट्रक्चर अछि त मल्टी कार्पेलारी सिन कार्पस पिस्टिल पापाभर एठी जोडा देखैछि देन हिबिस्कस जोडा कि गोटे पिस्टिल त माने अदर फ्लोरल प्लांट्स हैव बीन रिमूव्ड हो जाइछि देन मल्टी कार्पेलारी अपोकार्पस कंडीशन देछि त माने ये मल्टी कार्पेलारी स्ट्रक्चर जो देखैछि देखा ये भी गोटे मल्टी कार्पेलारी कंडीशन देखैछि ये गोटे कार्पेल ये सब गोटे गोटे कार्पेल्स प्रेजेंट अछंती ठीक सेमिति तो नेक्स्ट पॉइंट रे हमें देखिबा कोन देछि ना गाइनेशियम इज ऑफ टू टाइप्स इट मे बी अपोकार्पस और सिनकार्पस देन देखो आमे जानले मल्टी कार्पेलारी एंड मोनो कार्पेलारी कंडीशन कोन किंतु नेक्स्ट पार्ट रे देछि कि सिंगल कार्पेल हो कि मल्टी कार्पेलारी कंडीशन रे पुनी दुटा कंडीशन आसुची जदि कार्पेल्स गुडा को फ्यूज हो जाइथिबे देन सेही कंडीशन को कोन कहवा जाय ना सिन कार्पस कहवा जाय इफ कार्पेल्स आर फ्यूज्ड जेमति ए कंडीशन रे देखो सबु कार्पेल्स गुडा फ्यूज हो जाइछि फ्यूज हो जाय कि आमे देखुचंती कोन ना गोटे देखुचंती छोटा को आमे कहि परिबा सिन कार्पस कंडीशन किंतु सेते बहुत सारा कार्पेल्स प्रेजेंट अछि आ यार एग्जांपल भी बहुत इंपोर्टेंट पिला माने दैट इज कॉल्ड ना पापाभर देन से थर्ड कंडीशन कोन दिछ ना ये भी मल्टी कार्पेलारी ये भी बहुत सारा कार्पेल्स प्रेजेंट अछि बट इट इज ए अपोकार्पस कंडीशन तले अपोकार्पस रो कंडीशन रो डेफिनेशन कोन इफ कार्पेल्स आर फ्री देन इट इज कॉल्ड कोन ना अपोकार्पस जार एग्जांपल ए कोन दिछि ना मिचेरिया इज द एग्जांपल जदि हम सिंगल गोटे कार्पेल स्ट्रक्चर देखिबा केमतिका ना जदि मु गोटे सिंगल कार्पेल स्ट्रक्चर देखिबी तार स्ट्रक्चर पाखा पाखी एमतिका टाइप स्ट्रक्चर आसी एटा होची गोटे सिंगल कार्पेल स्ट्रक्चर धरा जो ता भितरे गोटे ही ओव्यूल्स प्रेजेंट अछि ताले ए कंडीशन को कंप्लीटली कोन कहा जाय डायग्राम रे बुझिबा देन लाइन बाय लाइन बुझिबा तो ए पार्ट्स को हमें कौन कहउचंती ना स्टिग्मा कहिना ईच कार्पेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स दैट इज स्टिग्मा देन स्टाइल देन आसिला ओवरी तीनटा पार्ट्स कंटेन करछि कोन ना गोटे कार्पेल एटा गोटे कार्पेल रो स्ट्रक्चर
बट सेही जगह रे आमे कार्पेल रो स्ट्रक्चर जते देखुचंती सेठी आउ गोटे कंडीशन कोन देखछु ना इच कार्पेल भितर कोन अछि ना ओव्यूल्स में भी गोटे थिबो नले बहुत सारा थिबो त से स्ट्रक्चर को कोन कुहा जाय ना ओव्यूल्स कुहा जाय बट ओवारी भितरे ओव्यूल को छाडी देले अदर जो फ्री स्पेस अछि दैट इज कॉल्ड लक्यूल may be unilocular it may be bilocular condition भी देखा जाय तीन देखो ओव्यूल ओवारी सहित अटैच हेछि आउ जो पार्ट रे ओवारी सहित अटैच हेछि सेटा गोटे parenchymatous cell mass आउ दैट इज कॉल्ड कोन ना प्लासेंटा ओके एतिकी दिनस हमको मने रखिया पई पड़िबो कोन ना देन हमें पॉइंट्स को देखिबा कोन ना if carpels are free then it is called apocarpus तार एग्जांपल भी अछि if carpels are fused then it is called syncarpus जोरा कि पापा भर भी अछि hibiscus भी अछि तार एग्जांपल the next structure देखिबा कोन ना inside the ovary there are a compartment called ovarian cavity or locule जो स्ट्रक्चर में बे देखेली it is separated by a septum ता माने गोटे ओवारी रे जति मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट थिबो धरा सो एटा गोटे सेप्टम प्रेजेंट अछि एठी गोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट अछि एंड एचटी जति लक्यूल प्रेजेंट अछि देन दुई साइड रे दुईटा लक्यूल प्रेजेंट अछि ताले ए जो ए पार्ट को कोन कुहा जाय ना सेप्टम बोली कुहा जाय ओके देन कोन कहउची ना ईच कार्पेल ला माने ईच कार्पेल constitutes of three parts that is stigma style and ovary okay then stigma रा काम कोन ना stigma receives pollen grain stigma रा काम से देखिबा जो stigma surface अछि यार काम होची different type plants रो pollen grain को receive करिवो किंतु रिसीव करि सारिबा परे गोटे को ही अलाउ करिवो फर्दर डेवलपमेंट पाई others को कोन करिवो ना डिजेनरेट करछिवो बा रिजेक्टेड करदो ओके ताले नेक्स्ट पार्ट कोन दिछि ना नेक्स्ट पार्ट दिछि स्टाइल रो काम कोन ना स्टाइल इज द elongated slender part विरे द स्टिग्मा माने स्टिग्मा तळे प्रेजेंट अछि व्हिच इज कनेक्ट्स स्टिग्मा विथ ओवारी ताले स्टाइल रो काम कोन ना स्टिग्मा सहित ओवारी सहित से अटैच करछि ता माने एठी जदि रहिछि स्टिग्मा then एठी रहिछि ओवारी ता मिडिल पार्ट रे जोरा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड कोन ना स्टाइल then placenta is the tissue is ovarian cavity that ovules attached already placenta structure में देखिछि गोटे ग्रुप ऑफ mass of parenchymatous tissue एठी लिखि दोछि पिला माने a mass of parenchymatous tissue okay ताले नेक्स्ट पार्ट कोन देखिबा ना an ovary may have one ovule यदि one ovule अछि तार एग्जांपल कोन ना wheat paddy then mango या असला कोन ना सिंगल ovule अछि then several ovules like papaya watermelon orchid ताले केमति जानिबो गोटे सिंगल ओव्यूल अछि ना मेनी ओव्यूल अछि ना जदि फ्रूट्स रे ओनली गोटे ही सीड थिबो then it is called one ovule condition जदि more than one ovules present थिबो ताले more than one seeds थिबो जेमते कि papaya watermelon then orchid then आमे कहार स्ट्रक्चर पढिबा आमे स्टिग्मा स्टाइल ओवारी पढिले ओवारी भितर ओव्यूल पढिले बट ओव्यूल स्ट्रक्चर केमिति कोन करूछि ता विषय डिटेल्स आमे पढिबा एठी ना स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरांजियम और ओव्यूल जोटा पिला माने मन रखो ओव्यूल अदर प्लांट्स रे सेटा को कहा जाय मेगास्पोरांजियम काहे कि ताको मेगास्पोरांजियम कहा जाउछि ना स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड मेगा काहे कि कहा जाउछि ना फीमेल कंडीशन रे लार्ज को डिनोट करिया पई ताको मेगा कहा जाय एंड मेल कंडीशन रे ताको कहा जाय माइक्रोस्पोरांजियम माइक्रोस्पोर माइक्रोगेमेटोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माने माइक्रो मींस स्मॉल ताले ओव्यूल कोन ना ओव्यूल occurs inside the ovary which is attached to a parenchymatous क्वेश्चन माने कोन कहि परिया गोटे आरामदायक जगह दैट इज कॉल्ड कोन ना प्लासेंटा या ऊपर क्वेश्चन पड़े कि जो parenchymatous क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर को कोन कहा जाय देन आसेला हमरो ओव्यूल हैज टू पार्ट ए जो ओव्यूल हैज टू पार्ट अछि
that is called stalk. गोटे कौन ना स्टॉक एंड बॉडी टोटाल ओव्यूल पार्ट धर सो एटा गोटे ओव्यूल स्ट्रक्चर करूची तले ए ओव्यूल रो कोन अछि ना एटा होची से मानकर स्टॉक पार्ट देन ए जो पार्ट अछि दैट इज कॉल्ड बॉडी okay then the stalk is called funiculus or funicle which is attached to the placenta सहित जे अटैच है से पार्ट को कोन कुआ जाए ना फ्यूनिकिल बोली कुआ जाए और फ्यूनिकुलस बोली कुआ जाए तमे कबे बार कहीं कि म इथि लिखुची ना तम को प्रैक्टिस अब वर्ड सहित कनेक्टेड हे जेबो ओके then the point of attachment of the body of the ovule with the funicle ए बॉडीटा फ्यूनिकल सहित जो पार्ट रे अटैच है दैट इज कॉल्ड हाइलम ओके दैट इज कॉल्ड हाइलम देन आमे देखो पिला माने एठी आमे ओव्यूल्स रो स्ट्रक्चर करचंती जो ओव्यूल स्ट्रक्चर आमे देखिबा जते एटा होची गोटे ओव्यूल्स रो पार्ट्स तो ओव्यूल स्ट्रक्चर रे डिफरेंट पार्ट्स भी आमे जानिबा निहाती जरूरी कहीं ए डिफरेंट पार्ट्स डेवलप की नुआ नुआ ऑर्गेनेल्स बा आमे फर्दर डेवलपमेंट विषय क्लियरली बुझी पारिबा ओके ताले एटा हला गोटे टिपिकल ओव्यूलर डायग्राम ए मने रख पिला माने ए जो ओव्यूलर डायग्राम अछि ए जो ओव्यूलर डायग्राम आमे देखुचंती पिला माने एटा गोटे एनाट्रोपस ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल ताले एनाट्रोपस ओव्यूले जो पार्ट प्रेजेंट अछि आमे जानिचंती सबटु लोअर पार्ट को कोन कुहा जाय ना फ्यूनिकल बोली कुहा जाय फ्यूनिकल जोटा कि स्टॉक रो पार्ट और फ्यूनिकुलस कुहा जाय देन आमे जानिचंती बॉडी सहित जो पार्ट रे अटैच हेछि दैट इज कॉल्ड कोन ना सेही पार्ट को आमे कहउचंती हाइलम कोन कुहा जाय पिला माने मो सहित प्रैक्टिस करो हाइलम ठीक सेमिति गोटे पार्ट देखुछ कि कोनोसी कवरिंग ता देख ता ऊपर प्रेजेंट नहीं आ जो पार्ट रे कवरिंग नहीं दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल देन माइक्रोपाइल रो जस्ट अपोजिट पार्ट रे जो पार्ट अछि दैट इज कॉल्ड चालाजा देन चालाजा माइक्रोपाइल को छाड़ी देले तार चारि पाखरे जो दुईटा लेयर अछि दुईटा जाको कुहा जाय इंटेगुमेंट but outer integument and inner integument पास है outer integument then inner integument then inner में integument outer integument परे या भितरे ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट अछि जो सेल मानो को कोन कुआ जाय जो ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट अछि से ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाए न्यूसेलस कोन कहा जाए पिला माने ना से सेल को कहा जाए न्यूसेलस जते बळे बॉडी रो डेवलपमेंट स्टार्ट पे सेटा फॉर्मेशन हिथाय ए कंडीशन को कोन कहा जाए ना आम पाखरे ए पार्ट को कहा जाए न्यूसेलस देन न्यूसेलस भितरे जो सेल प्रेजेंट अछि जोटा कि मोर प्रोमिनेंट है कि डेवलप करूची अदर स्ट्रक्चर रे दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक ये होची कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो पिला माने गोटे थरे कोनोसी पार्ट बुझियोनी से माने मते कमेंट बॉक्स रे भी पचाई परिबो एटा गोटे एनाट्रोपस ओव्यूल जोटा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किंतु एको छाड़ी देले आमे एनाट्रोपस ओव्यूल को काहे के स्ट्रक्चर रे कले काहे के ना आमे जते सारा डायग्राम पढिबा सेटा एनाट्रोपस बेस्ड ही पढिबा तो एनाट्रोपस को छाड़ी देले अदर टाइप्स ऑफ ओव्यूल कोन अछि ताकू छाड़ीबा एनाट्रोपस तो मोस्ट कॉमन टाइप बट ताकू छाड़ी देले आउ कोन टाइप रो ओव्यूल प्रेजेंट अछि ना देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल गोटे टाइप्स नो पिला माने 6 टाइप वन इज ऑर्थोट्रोपस then amphitropus, then anatropus, then campylotropus, hemitropus बा hemianatropus भी ताको कुआ जाए, then आसिला शीर्षणोट्रोपस। ओके ताले फर्स्ट टाइप में जानिबा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल केमतिका एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल डेफिनेशन ना एठी में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखिबा जदी देखा ए गोटे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ता माने सेठी जो रोटेट स्ट्रक्चर देखिले ये स्ट्रेट
ऊपर को जाइछि सब स्ट्रक्चर इंटेगुमेंट भी अच्छी हाइलम भी अच्छी यार ये होची आउटर इंटेगुमेंट देन इनर इंटेगुमेंट देन माइक्रोपाइलर एंड देन चालाजाल एंड देन हाइलम पर एठी कोन अछि फ्यूनिकल अछि देन भितरे न्यूसेलस अछि न्यूसेलस भितरे कोन अछि ना एक सेल प्रेजेंट अछि जोटा कि आगो को जाई कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करूछि then it condition a difference kon other structure tharu now when the micropyle chalaza and funicle lies on a straight line then straight line re padichi then it is micropyle ta away from the hilum then it is called orthotropous एठी चालाजा प्रेजेंट अछि जस्ट अपोजिट ऑफ काହାର ना फ्यूनिकल पाखरे चालाजा प्रेजेंट अछि बट माइक्रोपाइल ता जस्ट अपोजिट ऑफ काହାର ना हाइलम थारु अछि यदि एही कंडीशन थाए ताको कुआ जाय ऑर्थोट्रोपस इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेट ओव्यूल भी कुआ जाय को एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप इट इज आल्सो ए मोस्ट कॉमन टाइप बट एमाने होचंती जिम्नोस्पर्म रो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल्स ओके the next type second type आप हम देखिबा second type कोन अछि ना आम पाखरे प्रेजेंट अछि amphitropous ovule जोथरे कि मु डायरेक्ट देखा लिखि दिछि in this type both body and the embryo sac are curved हमें देखिबा amphitropous ovule देखा पिला माने इछि अछि amphitropous ovule देखा पूरा बॉडी टा कोन हिछि ना कर्व्ड हि जाइछि आ ता सहित ए जो ओव्यूल embryo sac अच्छी से भी देखा कर्व्ड दिखाउछि that's why it is called curved embryo बोली कुहासाय but जो टाइप ओव्यूल को हमें एबे पढुचंती बा हमें कहिले मोस्ट कॉमन टाइप ताले सेही टाइप रो ओव्यूल को कुहासाय anatropous ovule it is also known as inverted ovule then it is the most common type of ovule in angiosperm then body of the ovule कोन करछि ना 180 डिग्री एंगल करछि माने एटा जदि गोटे स्ट्रेट ओव्यूल स्ट्रक्चर हुए ताले ये कोन करछि ना रोटेट करछि 180 डिग्री रोटेट करछि जो कंडीशन को कुआ जाय कोन ना बॉडी ऑफ द ओव्यूल रोटेट्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड देन ता सहित इट occurs 80% of the angiospermic plants ये थिला anatropous ovule पर आसला campylotropous ovule it's curved bud ovule पूरा ovule टा ही कर्व थाए which is attached point which is funiculus and opening micropyle are closed माने funiculus and micropyle गोटे सागारे जॉइंट हला बळी देखा जाउथबो आमे नेक्स्ट टाइप जो campylotropous ovule पढिले campylotropous ovule देखो ए जो माइक्रोपाइल अछि एंड ए जो हाइलम प्रेजेंट अछि ये बहुत क्लोज प्रेजेंट अछि ए टाइप रो ओव्यूल है द नेक्स्ट टाइप देखिबा सेसनोट्रोपस ओव्यूल सेसनोट्रोपस ओव्यूल को बुझिया परबो आउट जिंस कहि दोछि पिला माने एठी देखि पारुथबा अनाट्रोपस ओव्यूल ऑलरेडी ऊपर हमें करिसंती किंतु सेसनोट्रोपस ओव्यूल कोन देखिबो ना ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल भलिता स्ट्रक्चर बट से मानका फ्यूनिकल्स ता एमिति वन थरे गोटे साइकिल रे एक्चुअली मूव कर जाय छी जो पे के कुहा जाय रोटेट 160 डिग्री देन तार स्ट्रक्चर रे देखिबा लेखा अछि कोन ना it is also known as seismotropos the body of the ovule rotates 360 degree and the funicle coiled around the ovule but hemitropos ovule देखिबो it is called half inverted and the body of the ovule केते डिग्री रोटेट करिछि ना 90 डिग्री रोटेट करिछि ओके पिला माने ये थिला टाइप्स ऑफ ओव्यूल एटा होछि हमर हेमी अनाट्रोपस और हेमिट्रोपस ओव्यूल देखि परतबो कि 1 एटा जदि देखिबा हमें 90 डिग्री एंगल करिछि देन ओव्यूल पढै साला परे हमें कोन देखिले ना एम्ब्रियो सैक ता बॉडी रे फॉर्मेशन होछि केमिति ता माने मेगास्पोरोजेनेसिस होछि केमिति तार स्ट्रक्चर डेवलपमेंट केमिति होछि आगु को देन जेतले ओव्यूल गोटे इमेच्योर थाए केवल गोटे ग्रुप ऑफ सेल थाए दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस देन फर्दर डेवलपमेंट केमिति होछि फर्स्ट प्रोसेस मन रख ये बहुत ही इंपोर्टेंट काहे ना ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मेगास्पोरोजेनेसिस रे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड सेल रो हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस आ ये डिप्लॉइड सेल रो फॉर्मेशन होची हैप्लॉइड सेल माने ऑब्वियसली ए मेयोसिस हिथिबो
Then आमे देखिबा process. The body of the ovule consists of a mass of parenchymatous tissue that is called nucellus. Then nucellus ro the hypodermal region re a new cell towards the micropylar end. Protein towards the micropylar end re develop होची गोटे archisporial initial. Then ये prominent ही साला परे कौन करुची ना division करुची और दुईटा type रो cell formation करुची. गोटे outer parietal cell and inner sporogenous tissue. Parietal cell कौन formation करुची ना wall formation करुची. But sporogenous tissue actually रे megaspore formation करुची. तो सेतिपई देखा लेखा अछि sporogenous cell commonly called directly as a diploid megasporophyte बोली कुहासे. Kaigna sporogenous cell directly act as a megaspore mother cell, then undergoes meiosis and formation of linear tetrad. पिला माने linear tetrad कोन मो clearly बुझेबी इचु डायग्राम को मो पूरा नीट एंड क्लीन रे डायग्राम करी करी छिबा जो लाइन हमें पढिले तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें देखिबा केमिति मेगास्पोरोजेनेसिस होची ना स्टार्टिंग रे कहूँ कि ए जो ओव्यूल स्ट्रक्चर अच्छी एथिरे ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट थाए आउ ए ग्रुप ऑफ सेल को कौन कुहासाए ना जो पार्ट रे ए ग्रुप ऑफ सेल को कुहासाए न्यूसेलस ताले स्टार्ट होची कोठू ना न्यूसेलस रु स्टार्ट हैला देन ए न्यूसेलस रु देखा गला छे जो न्यूसेलस प्रेजेंट अछि गोटे सेल तार साइज इनक्रीज करछि जो पूरा न्यूसेलस प्रेजेंट अछि ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट अछि ओनली गोटे सेल तार साइज इनक्रीज करछि आ सेई सेल को कुआ जे आर्की स्पोरियल इनिशियल बोली कुआ जाय देन ता चारि पाखरे जो सेल प्रेजेंट थिबो समान होसंती कोन ना न्यूसेलस प्रेजेंट जेते बेले ए जो न्यूसेलस भितरे गोटे सेल तार साइज इंक्रीज करछि से पुडी फर्दर डिवाइड करछि टू टाइप ऑफ सेल दैट इज पेरिएटल सेल रा काम कोन ना सेल वॉल फॉर्मेशन करिवो से वॉल फॉर्मेशन करछि ओव्यूल देन आसला स्पोरोजिनस टिश्यू ए जो स्पोरोजिनस सेल बा टिश्यू प्रेजेंट अछि से गोटे सेल एक्ट एज ए एमएमसी ताले ये फर्दर डेवलपमेंट के कन्फर्मेशन करूची ना एमएमसी प्रोड्यूस करूची बट ए जो एमएमसी ता फर्दर मेयोसिस होची को प्रोसेस रे पिला माने ना मेयोसिस माने रिडक्शन डिविजन मेयोसिस हे साला परे गोटे सेल चारिटा सेल दउची आ चारिटा सेल को हमें जानि चंती माइक्रोस्पोर टेट्राडस परी एटा को कुआ जाए मेगास्पोर टेट्राड बोली कुआ जाए किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ए जो माइक्रोस्पोर टेट्राड अछि फीमेल कंडीशन रे ये ऑलवेज हेतेबो कोन ना लिनियर शेप्ड हिथाय अदर शेप रे एमान को देखिबो नाही किंतु माइक्रोस्पोर कंडीशन रे इट मे बी आइसोबाइलेट्रल इट मे बी पॉली इट मे बी कोन कहली लिनियर शेप भी हे पारे केबे केबे डिकोसेट शेप भी हे पारे बट मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस कोन ना जो चारिटा प्रेजेंट अछि 1 2 3 4 एटा होची समानकर चालाजाल एंड आउ एटा होची समानकर माइक्रोपाइलर एंड एठी से गोटे जिंस कोन कहूची ना ए माइक्रोस्पोर जो फॉर्मेशन होची ए मेगास्पोर कंडीशन रे ए तीनटा साको डिजेनरेट करिसिबो ओनली ए गोटे हबो फंक्शनल मेगास्पोर only one functional another 3 degenerate ता माने गोटे ही सेल तार साइज इंक्रीज करिबो that is called megaspore ताले एठी हमें जानले द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम ए मेगास्पोर मदर सेल जानले ताले नेक्स्ट कंडीशन हमें कोन देखिबा ना जो मेगास्पोर फॉर्मेशन होची तापरे फर्दर डेवलपमेंट कोन होची
ना नेक्स्ट कंडीशन हमें पढ़िबा मेगा गेमेटोजेनेसिस त माने गेमेट फॉर्मेशन केमती होची। Now the functional megaspore is the first cell of the female gametophyte। एबे ये गेमेटोसाइटिक स्टेज को पड़े आसला। Gametophytic stage रे the process of formation of female gametophyte or embryo sac is called megagametogenesis। ए फीमेल गेमेटोफाइट आगो को जाकी कोन हबो ना फीमेल गेमेट्स फॉर्मेशन करिवो। ओके त नेक्स्ट कंडीशन कोन देखिबा ना नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट ये कोन करूची ना द मेगास्पोर जो प्रेजेंट अछि। आमे एटा को फास्ट डायग्रामेटिकली बुझी जिबा देन आमे स्ट्रक्चर को बुझिबा कोन ना एठी से जो गोटे फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट अछि। एटा हला फंक्शनल मेगास्पोर। देन ए फंक्शनल मेगास्पोर आगो को जेकी कन्फर्मेशन करिवो ना फर्दर डिवीजन को प्रोसेस करिवो ना माइटोसिस करिवो। माइटोसिस माने इक्वेशनल डिवीजन। देन गोटे सेल भितरे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि ए जो न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि या फर्दर डिवाइड हबो एंड ईच पोल को पळेबो। जेतु एबे न्यूक्लियस रे दुईटा न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि त सेतपे कंडीशन को कुआ जाय टू सेल्ड स्टेज बोली कुआ जाय। देन हमर फर्दर इंक्रीमेंट कोन होछि पिला माने ना फर्दर पुनी आउ थरे माइटोसिस होछि। देन माइटोसिस से की कन्फर्मेशन करिवो ना ऊपर छु ईच पोल को जायछि से आ गोटे सेल फॉर्मेशन करिवो जहा द्वारा ए कंडीशन रे फोर सेल्ड स्टेज फॉर्मेशन करूची। फोर सेल्ड स्टेज परे माइटोसिस होची एंड फर्दर डेवलपमेंट करूची जोथरे की ऊपरे पुणी आउ थरे फर्दर डेवलपमेंट करकी चारिटा सेल एंड लोअर पार्ट रे चारिटा सेल फॉर्मेशन करूची। ए चारिटा सेल एबे पर्यंत कार्योकाइनेसिस होतला बेले ये जो स्टेज अछि पूरा पूरी कोन होची ना काइनेसिस होतला बेले एबे फर्दर डेवलपमेंट जो हबो सेटा साइटोकाइनेसिस हबो। आउ साइटोकाइनेसिस सेबा पूर्वरु फास्ट से फर्दर अरेंजमेंट हबो केमती ना ऊपरे रहइबो 1 2 3 टा न्यूक्लियस लोअर पार्ट रहइबो 1 2 3 टा न्यूक्लियस एंड सेंटर रे दे दबो गोटे गोटे जेटा की मैच्योर हे गला। मैच्योर फॉर्मेशन हे सला परे ये फर्दर डेवलप हबो एम्ब्रियो साक रे। इठी आ गोटे दिन हम पिला माने एटा न लिखि दोछि पिला माने जोथरे की कोन लिखिबा organization of embryo sac। इठी embryo sac first organization हबो देन से प्रॉपर डेवलपमेंट हबो। आ एतिकी फास्ट डेवलपमेंट हबा पूर्व एतिकी स्ट्रक्चर को पढ़दवा पिला माने छु स्टेप को म पढ़िली ना कोन ना द मेगास्पोर इंक्रीज इन साइज। मेगास्पोर साइज इंक्रीज करिवो द न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव्स टू न्यूक्लियाई दुईटा न्यूक्लियस दोची व्हिच मूव अपार्ट टू द ऑपोजिट पोल को पळेबो एंड जोटा को टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो sac बोली कुआ जाय। obviously two cell stage हला। then the two daughter cell undergoes another mitotic division and give rise to four nucleated stage। then four nucleated stage हे सला परे सेमानकर कोन डेवलप होछि पिला माने ना then the third mitotic division जो होछि and 8 nucleated दोछि and 7 celled दबो then सेही कंडीशन को सेंटर रे रहइबो जो सेल को पोलर न्यूक्लियाई इटा कोट फॉर्मेशन होछि ना एठी वन फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन होतबारु ए कंडीशन को कुआ जाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ताले इटी फीमेल गेमेटोफाइट फुल मैच्योर हे जाउछि ताको एम्ब्रियो sac केते बळे कहबा तार अरेंजमेंट केमथि होछि एम्ब्रियो sac रो स्ट्रक्चर फास्ट देखिबा तापर तार लाइनिंग पढिबा।
देखा पिला माने एठी गोटे मु एम्ब्रियो सैक रो स्ट्रक्चर करूची जो एम्ब्रियो सैक रो स्ट्रक्चर रे ऊपर जो तुनिटा न्यूक्लियस प्रेजेंट थिला से माने साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन करिवे आउ सेही कंडीशन को कोन कुआ जाय ना एंटीपोडाल सेल बोले कुआ जाय एंटीपोडाल सेल बोले कुआ जाय सेंटर रे देखिबो दुईटा न्यूक्लियस आसिकी पाखापाखी अछंती ए कंडीशन को कुआ जाय one celled condition that is polar nuclei बोली कुआ जाय पोलार न्यूक्लियाई बोली कुआ जाय पिला माने देखो ये पोलार न्यूक्लियाई परे ए जो सेंटर रे गोटे सेल तार साइज इंक्रीज करूची आउ सेही सेल को कुआ जाय एग सेल आउ जोटा की आगो को जाय की सेमानकर सीडी फॉर्मेशन करूची आउ सेंटर रे दुईटा सेल जो प्रेजेंट रहुची दैट इज कॉल्ड ए कंडीशन को कोन कुआ जाय पिला माने ना साइनर्जिड सेल बोली कुआ जाय ए साइनर्जिड सेल पर पुणी आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस कोन ना ए दुई जण को मिस की कुआ जाय एग apparatus क्वेश्चन पड़े पिला माने CHS रे एग apparatus is consists of dash ना egg apparatus consists of one haploid egg cell, two haploid cynosure cell. ये थिला complete embryo sac रो structure. आ जोड़ा की fully mature है कौन लिखा है देखिबा now in angiosperm the female gametophyte is embryo sac obviously embryo sac is the female gametophyte the typical and most common type जोटा में देखुचंती embryo sac that is occurs but found in 80% of angiospermic plants that is polygonium type जोथरे की it contains 8 nucleus and 7 cell आउ जो सेल माने केमति प्रेजेंट अछंती 3 in micropylar end and 3 in chalazal end रे अछि and 1 present अछि central cell यार arrangement then the 3 nuclei at the micropylar रे जो present अछि सेटा को कुआ जाय egg apparatus कितु egg apparatus consists करछि 1 egg cell and 2 synergid cell ये भी haploid एही कंडीशन रे ये भी दुईटा जाका कोन अछंती ना haploid then 3 nuclei in the chalazal end are surrounded by a cytoplasm and cellular wall that is called antipodal cell and the central cell जो center रे जो cell present अछि से cell टा दुईटा nucleus present थाए 2 nuclei present थाए जो condition को कुआ जाय polar nuclei ये थिला complete structure of embryo sac जोटा कि most common type of embryo sac आ गोटे दिन समान रख पिला माने क्वेश्चन पड़े क्वेश्चन गोटे बोर्ड एग्जाम रे पड़े एबे पर्यंत हमें दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी छालेनी जेमति कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म ठीक सेमिति आज जो क्वेश्चन पढ़िले आमे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट ओके ये थिला लेक्चर 2 रे पढ़ैथिले को देन लेक्चर 3 रे हमें पढ़ेले ए पार्ट को देन आज का लेक्चर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम पिला माने तमे माने भी कमेंट बॉक्स रे दियो कि क्वेश्चन पिला माने लास्ट पर्यंत वीडियो को देखो जहा द्वारा मु जानि परिबि कि क्वेश्चन ला आंसर भी तम माने दोचो ओके देन देछि फर्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज द रोल ऑफ साइनर्जी देखा ए क्वेश्चन को जिया पूर्व आ गोटे कांसेप्ट पिला माने मु कहि दोछि जेते बेले आमे देखिले कि स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक रो स्ट्रक्चर देखिले सेंटर रे प्रेजेंट अछि एक सेल एंड दुई साइड रे प्रेजेंट अछि दुईटा साइनर्जिड सेल
ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍ ର ଏଇ ଯୋଉ ସାଇନର୍ଜିଡ୍ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମେଚ୍ୟୁର ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଚ୍ୟୁର ହୁଏ ଏମାନେ ଫର୍ମ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ଏ ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ को कौन कुहासाए ना फिलीफॉर्म apparatus बोली कुहासाए। ए जो फिलीफॉर्म apparatus अच्छी तार काम कौन ना गाइड टू द पोलन ट्यूब। इसु एंटर करिबो पोलन ट्यूब आसिकी से को रास्ता की जीवो काहा सहित फ्यूज करिबो तार फंक्शन किए करूची ना फिलीफॉर्म apparatus करूची। एबे क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज द रोल ऑफ साइनर्जिड इन एम्ब्रियो सैक। साइनर्जिड सेल रो काम कोन आगु को जेकी फिलीफॉर्म apparatus फॉर्मेशन करिबो काम कोन ना नरिशेस द एम्ब्रियो देन गाइड टू द पोलन ट्यूब डेवलप इनटू एंडोस्पर्म फॉर्म सीड कोट। एटी करेक्ट आंसर हबो गाइड टू द पोलन ट्यूब को गाइड करूची से को पाथ देखि जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि कोन ना व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द ओव्यूल टू द प्लासेंटा इन द ओवरी। एटा जदी गोटे ओवरी रो स्ट्रक्चर हुए को पार्ट रे गोटे ओव्यूल्स आसिकी अटैच हेछि ताले पिला माने कुह कि ए पार्ट को कोन कुहा जाय एंड ए पार्ट को कोन कुहा जाय ना। फर्स्ट पार्ट जोड़ा प्रेजेंट अच्छी स्ट्रक्चर ओव्यूलर ए पार्ट को कुहा जाय फ्यूनिकिल। देन जहा सहित अटैच हेछि ग्रुप ऑफ सेल्स सहित अटैच हेछि दैट इज कॉल्ड न्यूसे सॉरी न्यूसेलर स्ट्रक्चर एठी कहबानी पिला माने एडा एटा क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर कुहा जाय। क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर पैरेनकाइमाटस जोड़ा को कुहा जाय कोन ना प्लासेंटा बोली कुहा जाय प्लासेंटा। ओके द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 23 को जिबा देखो 23 मींस आमे ऑलरेडी 20 टा क्वेश्चन कंप्लीट हो सारची ये चैप्टर रो लेक्चर 1 लेक्चर 2 रे ये थर्ड लेक्चर आसी पहुंचंती। Which structure in the seed responsible for storing nutrient for the developing embryo? એટલે embryo develop હબો को part ना आमे जानि चंती एंडोस्पर्म कोटिलिडन सीड कोट प्लीम्यूल मन रख पिला माने कोटिलिडन ही फूड स्टोरेज करूची। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 24 नंबर क्वेश्चन कोन अछि 24 नंबर क्वेश्चन देखि कि what is the term for the outer layer of ovule? ओव्यूलर आउटर लेयर को कौन कुहा जाय तो आबे स्ट्रक्चर रे पढिचंती आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट बट एठी देछि कोन ना इंटेगुमेंट न्यूसेलस सालाजाम माइक्रोपाइल एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना इंटेगुमेंट इज द राइट आंसर। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल रो फंक्शन कोन एम्ब्रियो सैक भीतर ये पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन ना नरिशेस द एम्ब्रियो सैक देन गाइड टू द एम्ब्रियो सैक बाहर रहउनी एम्ब्रियो सैक भीतर रहउची तापरे गाइड टू द पोलन ट्यूब देन डेवलपमेंट इनटू द एम्ब्रियो। किंतु देखिबा जदी यार कॉमन प्रोसेस दिबा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखिबा दैट इज नरिशेस द पोलन सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन देछि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus ऑलरेडी गुड क्वेश्चन करछथि गाइड टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब recognize the suitable pollen at the stigma then produces nectar then stimulate division of the vegetative cell। एटी करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए दैट इज गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। The next question देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दिचे mass of nutritive material outside the embryo sac is called nucellus आमे बोली जानि छथि बट एठी प्रोटोप्लाज्म देछि पेरिकार्प देछि देन एंडो एक्टोडर्म देछि पेरिस्पर्म देछि। पेरिकार्प आमे जानि छथि फ्रूट रो वॉल बट ए जो न्यूट्रिशनल लेयर जदि फॉर्मेशन करछि दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म कोन ना द एठी मु लिखि दोछि पिला माने the remaining
substance present inside the ovary, outside the embryo sac କହିଛି ତା ମାନେ inside the ovary after development of embryo sac development ପରେ ଏଟା present ଥାଏ। then ଆସିଲା next 28 number question ପିଲା ମାନେ now which structure in the ovule is responsible for nourishing the developing embryo को किए nucellus ଦଉଛି ovule is responsible for the nourishing developing embryo ଏଠି ଦେଇଛି nucellus ଦେଇଛି integument ଦେଇଛି funiculus salazar nucellus is the correct answer। then next part ଦେଇଛି କଣ ନା the functional megaspore in the angiosperm develops into dash endosperm embryo sac ovule ନା ସେ embryo sac formation ହଉଛି। then embryo sac is located inside the dash embryo sac present ଅଛି ପିଲା ମାନେ stigma ovule micropyle style the stigma भितरे कौन stigma style ओभारी तो जानी छो micropyle है लागोटे pore ovules भितरे जोड़ा present था that is called embryo sac जोड़ा के ovule cell mature की आगो को जाई की megaspore formation करूची आ megaspore develop की formation करूची embryo sac ओके ये थिला आजिरो क्वेश्चन प्रैक्टिस जोथे की each day जतिटा वीडियो रे हमें 10 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करछंती आउ ता सहित हमर सीबीसी CHSE पिला मानकर जो माने 2025 एंड 26 बेस स्टार्ट ही जाय पिला माने 1 मे रु स्टार्ट ही जाय आ जो पिला माने एबे पर्यंत व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करिना हो फटाफट जाय कि जॉइन करि छा काहे केना लिमिटेड सीट ही सेठी प्रेजेंट अछि तापरे आ एप्लीकेबल हबो नहीं आ जदि भी हबो सेटा पेड हे जिवो ओके देन आमे देखिबा कि एठी मेन टारगेट कोन ना सेथरे हमर मेन टारगेट उठी सेथरे नोट्स पठा जिवो व्हाट्सएप ग्रुप रे तापरे वीडियो रो लिंक ओके ये थिला आज रो वीडियो थैंक यू।